मैं 10 साल का था जब मेरे पिता का साया मेरे ऊपर से हट गया था। मेरी माँ मेहनत मजदूरी करके मुझे पाला पोसा करती थी। घर घर जाकर मेरी माँ बर्तन झाड़ू धोती थी, झाड़ू पोछा करती थी। उसने मेरे लिए बहुत मेहनत की। उसने मुझे पढ़ाना भी चाहा, मगर मेरा मन पढ़ाई में ना लगा। मैं जब छोटा था तब से ही मैं मोटर मैकेनिक का काम सीख रहा था और आज मैं एक अच्छा मिस्त्री बन चुका था। आज मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, जिससे मैं अपनी माँ के खर्चे अच्छे से कर सकता था। मगर मेरा सपना था कि मैं अपनी माँ के लिए एक आलीशान घर बनवाऊं। मगर उसके लिए मुझे अपनी एक दुकान खोलनी थी, या फिर मैं बाहर कोई बड़े शहर चला जाऊं। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपनी दुकान खोल लूं, और अपनी माँ को अकेला छोड़कर मैं बाहर भी नहीं जा सकता था। मगर मेरी माँ जिद करती थी कि तू बाहर किसी बड़े शहर चला जा, जब ढेर सारा पैसा आएगा तो तेरा घर बनाऊंगी और तेरी शादी करूंगी। मगर मैं माँ को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। मैं हंसकर माँ से कहता था कि माँ, मैं शादी कर लेता हूँ, मेरी पत्नी तेरी सेवा करेगी और मैं बाहर चला जाऊंगा कुछ दिन के लिए, फिर तेरे और पत्नी के लिए बहुत सा पैसा लाऊंगा। मगर इसके लिए मेरी माँ राजी नहीं होती थी। वो चाहती थी कि मैं बाहर शहर काम के लिए तो जाऊं, मगर शादी करके नहीं। माँ बार बार कहती, मैं उसको अकेला छोड़कर जाने को राजी नहीं हुआ। फिर एक दिन मेरी मुलाकात प्रीतो से हुई और हम लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे। मगर मैं अपनी माँ से कह नहीं पा रहा था। प्रीतो हमारे ही मोहल्ले में रहती थी। जैसे तैसे एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और माँ को प्रीतो के बारे में बताया। मगर माँ मेरी शादी को राजी नहीं थी। वो ये कहती थी कि अभी तेरी उम्र ही क्या है। मैंने माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी माँ राजी नहीं हुई। प्रीतो मेरे बिना नहीं रह सकती थी। वो मुझसे बार बार शादी के लिए कह रही थी, क्योंकि उसकी शादी के लिए घर वाले लड़का देख रहे थे। फिर एक दिन मैंने और प्रीतो ने मंदिर में शादी कर ली। प्रीतो के घर वाले तो मान गए, मगर मेरी माँ मुझसे नाराज रहने लगी। मैंने माँ से माफी मांगी। प्रीतो ने धीरे धीरे माँ के दिल में जगह बना ली। अब मेरी माँ मुझसे नाराज भी नहीं थी। अब हम लोग खुशी खुशी रहने लगे। फिर घर के खर्चे बढ़ने लगे। मैंने सोचा, क्यों ना कुछ समय के लिए बाहर चला जाता हूँ, फिर यहाँ आकर अपनी दुकान खोल लूंगा। प्रीतो भी मान गई और माँ तो पहले से ही राजी थी इस बात के लिए। और फिर एक दिन मैं बाहर चला गया और मुझे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी। मैं अब बहुत खुश था कि मैं अब अपनी माँ और पत्नी के लिए एक बड़ा घर बनाऊंगा और उनके सपने पूरे करूंगा। और 6 महीने बाद मैं घर गया। मैंने सोचा माँ और प्रीतो को सरप्राइज दूंगा। जैसे ही मैं घर पहुंचा, प्रीतो मुझे देखकर बहुत खुश हुई, मगर वो कुछ उदास थी, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हो। माँ मुझे देखकर गुस्सा हुई कि अपने आने की खबर तो दे देता। फिर माँ ने भी मुझे गले लगा लिया। अगले दिन मैं अपने मोहल्ले में घूमने के लिए निकला तो कुछ लोग मुझे देखकर दबी हंसी हंस रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं उनको अनदेखा करके अपने घर चला गया। फिर एक दिन उन लोगों की हंसी देखकर मुझे बहुत खटक रही थी। फिर मैंने अपने दोस्त राजवीर से पूछा कि ऐसा क्या है जो लोग मुझे इस तरह देखकर हंस रहे हैं। तो राजवीर ने बताया, यार मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, मगर जब से तू गया है तब से हम लोगों ने देखा कि मोहल्ले का अरविंद तेरे घर काफी आने जाने लगा है। यहाँ तक तो ठीक है, मगर कई बार तेरे घर से रात को उसको निकलते हुए देखा। मुझे बहुत अफसोस हुआ। फिर एक दिन तेरे घर से लड़ाई की आवाजें आ रही थी। मोहल्ले के लोगों से पता चला कि तेरी माँ बता रही थी तेरी पत्नी का चाल चलन ठीक नहीं है। बस यार, रोज तेरे घर से लड़ाई की आवाजें आती थी। लोगों ने कहा, अरविंद क्यों आता है तुम्हारे घर रात को? इस पर माँ बोली, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इस कलमुही से पूछो। यार भाभी ऐसी होंगी सोचा भी नहीं था, और एक दिन तो हद ही हो गई। तेरी पत्नी ने
तेरी बड़ी माँ पर इल्ज़ाम लगाया कि अरविंद मेरे लिए नहीं, तेरी माँ के लिए आता है। तब तेरी माँ बहुत रोई और एकदम उन्हें दौरा सा पड़ गया। ये सुनकर बस इतना सुनना ही था। मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर था और सर पर खून सवार। मेरे हाथ में हंसिया था और वो लेकर मैं घर की तरफ गया और प्रीतो से पूछा कि तेरा यार अब नहीं आया। बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? वो मेरा यार नहीं, तुम्हारी माँ का यार है। इतना ही सुनना ही था कि मैंने वो हंसिया प्रीतो के गले पर मार दिया और प्रीतो ने वहीं दम तोड़ दिया। मैं बहुत रोया कि मैंने ये क्या कर दिया, मगर मेरे ऊपर खून सवार था। पुलिस आई, उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया और मुझे जेल हो गई और आज 5-6 महीने हो गए थे मुझे जेल में और आज मेरी बेल थी। मेरी जमानत हो गई थी। जेल से निकलने के बाद मैं घर की तरफ चला। मेरा मन ही नहीं हो रहा था घर जाने को। मैं वहीं ढाबे पर दोस्त के साथ बैठ गया और इधर उधर रहा। फिर मेरे दोस्त ने कहा, कब तक घर नहीं जाओगे? रात के 2 बज रहे हैं। चल मैं तुझे घर तक छोड़ दूं। मैं जैसे ही घर का दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खुला। मैं खिड़की के रास्ते से अंदर गया। वहाँ देखा माँ नहीं थी। फिर मैं अपने घर के पीछे बने कमरे में देखा। वहाँ किसी के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। झाँक कर देखा तो अरविंद और माँ बातें कर रहे थे, हंस हंस कर कि प्रीतो बलि का बकरा बन गई। मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं खुद पर काबू नहीं था। मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर गया। मुझे देखकर अरविंद वहाँ से भाग गया। मैंने माँ से पूछा, माँ तुमने ऐसा क्यों किया? क्या कमी रखी थी तेरे प्यार में? माँ तुझे शर्म नहीं आई? बुढ़ापे में तेरे बारे में गलत सुनकर मैं अपनी प्रीति को मार डाला। मैं रो रहा था और मैंने अरविंद को ढूंढकर उसे भी जान से मारा और आज मैं जेल में हूँ। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, मगर नाम बदल दिए गए हैं और कहानी को रूपांतरित किया गया है।